ज़कात, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और जिनके दिलों में अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ नहीं होता है। फ़असा उलाइका यकूनू मिनल मुहतदीन, यकीन है कि यही लोग अल्लाह के पास हिदायत याफ्ता कहलाते हैं। हज़रात, इस आयत के तर्जुमे से आपने मुलाहज़ा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में मस्जिदें बनाने वाले, मस्जिदें तामीर करने वाले, मस्जिदें आबाद रखने वाले और मस्जिदों की जिम्मेदारी संभालने वालों के ईमान की गवाही दी है कि मोमिन है वो शख्स जिसको मस्जिद से दिलचस्पी होती है, मस्जिद तामीर करता है, मस्जिद बनाता है, मस्जिद आबाद रखता है और मस्जिद की जिम्मेदारी निभाता है। हज़रात, इस आयत की रोशनी में मुझे आज के खुतबे में मसाजिद की अज़मत के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू करनी है। मस्जिदों की अज़मत के लिए ये बात काफ़ी है कि दुनिया की हर मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर कहलाती है। अरबी ज़बान में मस्जिदों को बुयूतुल्लाह कहा जाता है कि ये मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद ने मस्जिदें बनाने की भी तालीम और तलकीन की है और मस्जिदों को इबादत से और ज़िक्र से आबाद रखने की तालीम भी दी है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैअ अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। हज़रात, कुरान मजीद कहता है कि रुए ज़मीन पे जितनी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का मरकज़ है, ये तौहीद का घर है। चुनांचे सूरह जिन में अल्लाह ताला ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें जितनी हैं सब की सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हैं। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदों में अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो, मस्जिदों के बाहर भी ना पुकारो। मतलब ये है कि मस्जिद मरकज़े तौहीद है, मस्जिद तौहीद का रमज़ है, मस्जिद तौहीद की अलामत है। तो लिहाजा मस्जिद का शिरकिया मकामात से कोई ताल्लुक़ और रिश्ता नहीं होना चाहिए। मस्जिद से तौहीद का पैगाम जाना चाहिए। मस्जिद के मेंबरों मेहराब से शिर्क की तालीम और तलकीन कभी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि प्यारे नबी ने आइन वफ़ात के मौके पे आपकी ज़बान मुबारक पे ये जुमले थे, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद। आपने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो नसारा पर, उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों पे मस्जिदें बनाई, उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों पे सजदे किए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात के वक्त ये हदीस इरशाद फरमा रहे, रावी हदीस कहते हैं मौत के वक्त, वफ़ात के वक्त ये बात इरशाद फरमाने का मतलब ये था युहज़्ज़िरु मा सनऊ, आप अपनी उम्मत को आगाह करना चाह रहे थे, मुतनब्बे करना चाह रहे थे कि होशियार, ये जुर्म जो पिछली उम्मतों ने किया, ये गलती जो पिछली उम्मतों ने की कि कब्रों का रिश्ता मस्जिद से जोड़ा, मस्जिद का रिश्ता कब्रों से जोड़ा, ये गलती तुम न करना। जहां मस्जिद हो वहां कब्र नहीं आ सकती और जहां कब्र हो वहां मस्जिद नहीं बन सकती। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मरकज़े तौहीद है, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की मरा चीज़ें हैं सब मस्जिदें। और यही वजह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मस्जिद को अल्लाह के नज़दीक रोए ज़मीन का सबसे महबूब इलाका, रोए ज़मीन का सबसे महबूब खित्ता करार दिया। जब आपने फरमाया अहब्बुल बिक़ाइ इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिक़ाइ इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, ज़मीन का सबसे प्यारा हिस्सा अल्लाह के नज़दीक मस्जिदें हैं और ज़मीन का सबसे नापसंदीदा हिस्सा अल्लाह के नज़दीक बाज़ार हैं। मस्जिदें इसलिए प्यारी हैं, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, यहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है, यहाँ सुबह शाम अल्लाह को याद किया जाता है। इसलिए रोए ज़मीन का सबसे महबूब इलाका, रोए ज़मीन की सबसे महबूब जगह अल्लाह के नज़दीक मस्जिदें हैं। और बाज़ार, यहाँ झूठ होता है, यहाँ जुल्म होता है, यहाँ दजल होता है, यहाँ फ़रेब होता है, यहाँ धोखा होता है, यहाँ गालियाँ
ہوتی ہیں، یہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، صبح و شام کتنے گناہ کے مواقع وہاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا روئے زمین کا سب سے ناپسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک بازار ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاروباری نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ خامخواہ بازار میں وقت نہ گزاریں، ضرورت پوری کریں اور واپس گھر آئیں، اور کوشش کریں احب البقاع الی اللہ میں اپنا وقت گزارنے کی۔ مسجدیں جو اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، یہاں وقت گزارا جائے۔ حضرات، یہ مساجد یہ نزول ملائکہ کی جگہ ہے، یہاں لگاتار آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسجدیں نماز کے اوقات میں بھی، نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی ملائکہ سے آباد رہتی ہیں۔ انسان آئے کہ نہ آئے، انسان مسجدوں کو آباد کرے کہ نہ کرے، اللہ کے فرشتے ان مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ کہ پیارے نبی نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کسی مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی مسجد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، اللہ کی تعلیم دینے دلوانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایسی مجلس پر آسمان سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسی مجلس کا تذکرہ رب العالمین اپنے ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے کرتا ہے جو اس کے مقرب فرشتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مسجدوں میں ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، ملائکہ کا وجود ہوا کرتا ہے، یہاں فرشتوں کی ہمیشہ حاضری ہوتی ہے۔ حضرات، یہ مسجدیں یہ مرکز انوار ہیں، مسجدیں مرکز انوار ہیں، یہاں سے روشنی پھیلتی ہے، یہاں سے پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے قریے میں، پورے شہر میں، پورے ملک میں یہاں سے نور پھیلتا ہے، یہاں سے توحید کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے سچائی کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے امانت داری کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے دیانت داری کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے تقوی کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے توکل کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے یقین کا نور پھیلتا ہے۔ یہ